हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक नई कहानी अजगर बना पति सुनाने जा रहे हैं। कहानी को पूरा आप अंत तक सुनिए और हमें कमेंट करिए कि आपको यह कहानी कैसे लगी। तो चलिए कहानी को सुनाना शुरू करते हैं। त्रिपुरा के पहाड़ी अंचल में दो सुंदर बहनें रहती थीं। उनके बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता पुरोहित थे। उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें भय था कि माता उनकी पुत्रियों का लालन पालन ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। पिता के स्नेह दुलार में पुत्रियां पली बढ़ी। पुरोहित की आमदनी बहुत कम थी। वह खेती के द्वारा आजीविका कमाता था। उसकी पुत्रियां भी पिता की परेशानी समझती थी, अतः वे अपने पिता से अनुचित मांग नहीं करती थी। वर्षा ऋतु में उनके कष्ट और भी बढ़ जाते। कई वर्षों से मकान की मरम्मत नहीं हो पाई थी, अतः बरसात का पानी घर में घुस जाता। यूं तो उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, किंतु पानी वहां भी पहुंच जाता। एक दिन दोनों बहनें खेत से थक कर लौटी। पूरे घर में पानी भरा हुआ था। छोटी बहन के मुंह से आह निकली। वह तड़प कर बोली, दीदी, अब हम क्या करें? ठहरो, देखती हूँ, शायद कुछ भात बना पड़ा होगा। अभी उसे खाकर ही भूख मिटाते हैं। कहकर बड़ी बहन ने संतावना दी कि बहन ने थैला टटोला, किंतु खाने को कुछ नहीं मिला। सब कुछ बरसात के पानी में भीग कर खराब हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटी बहन का दुख वह सह न सकी। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं उसी को अपना पति मानूंगी जो मेरे घर को संवार देगा। जिस तरह सबके कष्ट दूर होते हैं, उसी तरह वह दुख भरी रात भी बीत गई। अगले दिन जब दोनों बहनें घर लौटी तो घर की काया पलट देखकर वह दंग रह गई। सारे घर की मरम्मत की गई थी तथा खाने पीने का सारा सामान भी मौजूद था। इतने खाद्य पदार्थ उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। पुरोहित ने भी घर का परिवर्तन देखा तो उत्सव के साथ बोला, हो न हो, यह तो वन देवी की कृपा है। उससे तुम लोगों का कष्ट देखा नहीं गया, इसीलिए उसने हमारी सहायता की है। पिता तो भरपेट भोजन खाकर सो गए, किंतु बड़ी बहन उसके अनुमान से संतुष्ट न थी। वह चांदनी रात में बाहर आकर खड़ी हो गई। तभी उसकी नज़र एक विशालकाय अजगर पर पड़ी। वह अजगर उनके घर से निकलकर जा रहा था। बड़ी बहन ने उसी क्षण निर्णय ले लिया कि वह अजगर को ही अपना पति मानेंगी। उसे पूरा विश्वास था कि उनके घर की दशा संवारने में अजगर का ही हाथ है। छोटी बहन के लाख समझाने पर भी वह अकेले खाना खाने नहीं बैठी। तब हार कर छोटी बहन ने अपने जीजा जी को पुकारा, कुमुई कुमुई, जीजा जी खाना खाने आइए। यह आवाज़ सुनते ही अजगर घर में आ पहुंचा। दोनों बहनें उसके विशाल स्वरूप से घबरा गईं, किंतु वह शांति से भोजन करके लौट गया। यह क्रम काफी समय तक चलता रहा। एक दिन पुरोहित को पता चला तो वह आग बबूला हो उठा। उसकी सुंदर पुत्री एक अजगर को पति माने, यह उसे स्वीकार न था। जब बड़ी बेटी खेत पर गई तो उसने छोटी बेटी से कहा, तुम रोज की तरह जीजा जी को पुकारो। छोटी ने समझा कि शायद उससे मिलना चाहते हैं। उसने फिर हाँक लगाई, कुमुई कुमुई, माई टाटानी फाई दी दो। अजगर ज्यों ही मचान के पास पहुंचा, आड़ में छुपे पुरोहित ने तेज हथियार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। छोटी फूट फूट कर रोने लगी। बड़ी बहन ने जब अपने अजगर की मृत्यु का समाचार सुना तो वह दुखी हो गई। कुछ ही दोनों में उसके मन में अजगर के प्रति प्रेम भाव जाग गया था। उससे वियोग की कल्पना से वह भयभीत हो उठी। बिना एक शब्द कहे वह नदी की ओर चल दी। छोटी बहन भी उसके पीछे चल दी। बड़ी ने आंखें बंद की और रोती रोती नदी के पानी में उतरती चली गई। बेचारी छोटी उसे पुकारती रही, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी। बड़ी बहन ज्यों ही नदी में उतरी तो सीधे एक राजभवन में पहुंच गई। जल के नीचे इतना सुंदर महल देखकर वह दंग रह गई। प्रवेश द्वार पर उसका अजगर पति स्वागत के लिए खड़ा था। उसके बाद वह वहीं सुखपूर्वक रहने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि कहानी की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।